किसी के बाप में ताकत हो तो रोक के दिखा दे। जो देश से कह रहे थे कि इस कांग्रेस से मुक्त भारत को करेंगे, उनके मुंह पे जनता ने तमाचा मारा। तो खबर दी गई थी, लेकिन ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम में आए ना आए। वो अपने हिसाब से यदि कांग्रेस को चलना चाहते हैं तो हम तो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं। नहीं, देखो मेरे पास भी उनकी कोई सूचना नहीं है और आज चूँकि जश्न का माहौल है तो मैं इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। करने का तो इरादा था, बदलने का भी इरादा था इनका, मगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे मजबूत थे, डंडा लिए बैठे थे, उन्होंने करने नहीं दी। अगर कोई पार्टी की लाइन से बाहर जाएगा, इंक्लूडिंग मी, चाहे मैं भी हूँ, वो अच्छा नहीं होगा, उसे उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँ, चाहे कोई हो। मतदान किया है और भारी बहुमत में कांग्रेस को जिताने का काम किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं हम रुड़की के दुर्गा चौक पे खड़े हैं और यहाँ पर आज जो कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता है, उन्होंने कांग्रेस की जो कर्नाटक में जीत हुई है उसको लेकर हितैषी करी है, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करी है। हम बात करेंगे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन दिनेश कौशिक से व अन्य कांग्रेस से, वो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर खुश माहौल है जो कांग्रेस की जीत कर्नाटक में। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस भारत को मुक्त है। उनके मुंह पे एक जनता ने बहुत बड़ा तमाचा है कि कर्नाटक भारी बहुमत कांग्रेस को वहाँ पे दी है और ये हिमाचल प्रदेश जो आज कर्नाटक पहुंचे के बाद में हरियाणा पहुंचे, फिर राजस्थान पहुंचेगी, फिर मध्य प्रदेश पहुंचेगी और ये उनको देंगे कि जो आप जाति धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांट कर और तो भाई को भाई से लड़ा गद्दी पकड़ी थी। आपने गरीब थाली के अंदर 2 रोटी थोड़ी की और सब्जी की दूसरी। आप के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप देश के ऊपर क्यों नहीं करते? आप देश के महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? युवकों को रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप 70 में जो कांग्रेस ने इस देश के अंदर स्थापित की थे उन सबने बेचने का काम किया। एक नाकलादी को मेरा वही नाकलाद भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर करेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने वो काम किया तो इस देश के अंदर ये 70 साल नहीं चाहे 140 साल हैं, ये नहीं कर पाएंगे उस काम को जो इस देश के अंदर भाईचारा कांग्रेस ने स्थापित किया था। जो भाई को भाई से इकट्ठे बैठकर एक में खाने का मौका दिया था, एक एक फूल से एक देश के अंदर बनाया था, उन सब तोड़ने का काम किया। मैं कहना चाहूँगा आज कि पूरे देश के अंदर जो एक लहर अब कांग्रेस की शुरू हुई है 24 के अंदर, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में यहाँ पर देश के अंदर सन 2024 के केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आएगी। किसी के बाप में ताकत हो तो रोक के दिखा दे। जो देश से कह रहे थे कि इस कांग्रेस से मुक्त भारत को करेंगे, उनके मुंह पे जनता ने तमाचा मारा है। उत्तराखंड की क्या कहना चाहोगे? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो यहाँ भी आपकी सरकार आएगी? हमारी सरकार निश्चित रूप से आएगी, इस बार निश्चित रूप से आएगी। जो आपसे मनमुटाव थे वो सारे दूर करके तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता आज हाईकमान की पकड़ में हैं और हाईकमान से वो बाहर नहीं निकलेंगे और उत्तराखंड के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर 27 से बनेगी। आपसी मतभेद खत्म करने की आप बात कह रहे हो, लेकिन जो आपके नगर अध्यक्ष हैं वो यहाँ कार्यक्रम में दिखाई देते, क्या गुटबाजी है क्या यहाँ पर? किस तरह से आप मजबूत कर पाओगे? उनको खबर दी गई थी, लेकिन ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम में आए ना आए। वो अपने हिसाब से यदि कांग्रेस को चलना चाहते हैं तो हम तो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं। हमें 45-40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए। तमाम जितने कांग्रेसी हैं इन सब की रगों में कांग्रेस का खून है। हम और कलीम भाई छोटे छोटे थे, हम उससे 15-15, 16-16 दिन उनकी रगों में नहीं है क्या कांग्रेस को? हम 16-16 दिन जेल में आते रहे। क्या वो कांग्रेस को नहीं मानते, उनकी रगों में नहीं, मैं नहीं इस बात को कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस को नहीं मानते, वो भी कांग्रेस को मानते हैं। लेकिन जहाँ पे कांग्रेस के तमाम पुराने लोग हों, कांग्रेस के निष्ठावान लोग हों, आपको वहाँ भी आना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस कलीम खान जी, कहना चाहूँगा मोदी जी ने कितने वादे करे, आप 2014 से लेके कोई वादा पूरा करा क्या? एक बात वादा बता दो, कोई भी वादा पूरा करो। काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई कहाँ जा रही है? 2 करोड़ हो गया, सब कुछ हो गया। 2 करोड़ कहती थी रोजगार देने का वादा करा। कांग्रेस कहती थी कि जो भाजपा चुनाव जीतती है कि वोटिंग जो मशीन होती है उसमें गड़बड़ करती है,
उसको लेकर बताओ। वो हमारे कार्यकर्ता का जब तो धन्यवाद दें, वो गड़बड़ होने नहीं दी। करने का तो इरादा था, बदलने का भी इरादा था इनका, मगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे मजबूत थे, डंडा लिए बैठे थे, उन्होंने करने नहीं दी। हाँ, वजह इसलिए थी। हमारी जीत हुई। अन्यथा होती। हाँ, नहीं पकड़ी गई थी, तो पकड़ी गई थी, उन्होंने पकड़ के पिटाई भी करी और वो भी करा, छीन ली, साले तोड़ भी दी। ईवीएम तोड़ी है 2। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करती है। बड़ी बड़ी करते हैं। चलिए बात करेंगे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री। देशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कर्नाटका के इलेक्शन में जो कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और बीजेपी की सरकार को हराने का काम किया है, उसके लिए सभी लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने मतदान किया है और भारी बहुमत में कांग्रेस को जिताने का काम किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, शुभकामनाएं दी और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, उसी प्रकार से 2024 में देश में भी आएगी और आने वाले समय में उत्तराखंड में भी विजय प्राप्त करेगी। तो आप है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास त्यागी हैं, उनसे बात करेंगे। और उन्होंने आज हनुमान जी की पूजा अर्चना करी बेसमतरा स्थित हनुमान मंदिर में, और भी उनके साथ महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। आज कांग्रेस की जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में हुई है, क्या कहना चाहोगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की महान जनता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनाने का कार्य किया है, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य है। और जिस तरह से अर्जुन जी के रथ पर कृष्ण जी सवार थे, अब कांग्रेस के रथ पर हनुमान जी सवार हो चुके हैं और उन्हीं के प्रताप से पूरे देश में कांग्रेस का परचम फैलाया जाएगा। कांग्रेस रुड़की के महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह हमारे साथ है। क्या कहना चाहोगे ऐतिहासिक जीत को लेकर, जिस तरह से बताया त्यागी जी ने कि भाई वहाँ कांग्रेस की जीत है, उनका आभार व्यक्त करा वहाँ की जनता का, आप क्या कहना चाहोगे। दरअसल कांग्रेस की जीत में एक सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो विकास की हुई है। आपको मैं ध्यान दिला दूं, कर्नाटक की जनता ने 2018 में भी कांग्रेस को जीत दी थी, लेकिन चोर रास्ते से हमारी सरकार गिरा दी गई थी। इस बार जो वहाँ की जनता ने हमें दोबारा आशीर्वाद दिया है, वो ये साबित करता है कि वहाँ के लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी, तरक्की को प्राथमिकता दी, और जुमलेबाज जो थे उन्हें नकार दिया। जो लोग वैमनस्य बढ़ा रहे थे, भारत की एकता को प्रभावित करना चाह रहे थे, उन्हें उसने नकार दिया। और आने वाले भविष्य में जिस तरह से भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से आज कांग्रेस विजयी हुई है, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ईश्वर का दुरुपयोग करते हैं सत्ता में, उन्हें ईश्वर इसी तरह जवाब देगा जैसे कर्नाटक में दिया। मैं पूछना चाहूंगा, अभी रुड़की के दुर्गा चौक पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा जश्न का, जो कर्नाटक में हुई है, लेकिन परंतु आप वहां नहीं थे। जब हम पूर्व नगर पालिका चेयरमैन से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम उन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं, वो नहीं आते। तो इस बारे में हमारा क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों किस तरह से मजबूत हो पाई कांग्रेस जब आप ही नहीं कांग्रेस में एक दूसरे से मिलना चाहोगे। नहीं, देखो मेरे पास जो उनकी कोई सूचना नहीं है, और आज चूँकि जश्न का माहौल है तो मैं इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। विकास भाई का मेरे पास मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है पूजा पाठ करके भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लेके कांग्रेस कार्यक्रम करेगी। पूर्व जो आपके नगर अध्यक्ष हैं कलीम खान, उन्होंने कहा भाई कार्यकर्ताओं को मजबूत होना है, अगर कार्यकर्ता मजबूत है जिस तरह से कर्नाटक में सरकार आई है, इस तरह से देश में और उत्तराखंड में भी आएगी। लेकिन जब यहाँ पे फूट डल रही है उसको बताओ ना आप। जब वो अध्यक्ष थे तो जब भी कांग्रेस मजबूती थी, कांग्रेस कमजोर कहाँ थी, बस रिजल्ट नहीं है। उनके मानते हैं आप उनके टाइम पे कमजोर थी। नहीं, मैं कब कह रहा, मैं तो कह रहा मजबूत। आप कह रहे जब वो थे कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस मजबूत थी जब वो थे, और आज भी मजबूत है। तो अलग अलग क्यों हो रहे हैं फिर कार्यक्रम 1-2 दिन के बाद नहीं होने के, 1-2 दिन बाद कार्यक्रम अलग नहीं हो। सबसे बैठ के बात करेंगे। अगर कोई पार्टी की लाइन से बाहर जाएगा, इंक्लूडिंग मी, चाहे मैं भी हूँ, वो अच्छा नहीं होगा, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, चाहे कोई हो। इस तरह से महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया कि भाई कांग्रेस की जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत है। 2018 में कांग्रेस सरकार कर्नाटक में पहले आई थी, लेकिन चोर रास्ते से भाजपा ने वो सरकार गिरा दी थी। लेकिन जनता ने फिर से मन बनाया और फिर से कांग्रेस को बहुमत से वहां जिताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील में अलग अलग कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो जल्द ही निपटे जाए, खत्म हो जाएंगे। एक ही जगह कार्यक्रम होगा, कोई भी कार्यकर्ता अनुशासन से बाहर रहकर काम करेगा, पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।